भगवान शिव को देवों का देव महादेव कहा जाता है। वह पंचदेवों के प्रधान के रूप में माने जाते हैं। वह अनादि परमेश्वर है और आगम निगम आदि शास्त्रों के अधिष्ठाता भी है। शिव को ही संसार में जीव चेतना का संचार कहा गया है। इस तरह भगवान शिव और शक्ति स्वरूपा मां पार्वती ही इस जगत और ब्रह्मांड में अपनी विशेष भूमिका का निर्वहन करते हैं। शिव महापुराण के अनुसार स्वयं भगवान शिव ही है जिन्होंने ब्रह्मा को वेद का ज्ञान दिया। ऐसी ही कई बातें शिव पुराण में मौजूद हैं। भगवान शिव को सृष्टि बचाने वाले और तांडव करने वाला भी कहा गया है। भगवान शिवजी ने विष का पान कर इस दुनिया को संकट से बचाया था। तभी से भगवान शिव को संसार का पिता भी कहा जाता है। भगवान शिव कहते हैं, जो व्यक्ति मेरा ध्यान करता है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वह परम शक्तिशाली शिव ही है जिन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति और जगत के विस्तार विकास के अलावा ब्रह्म स्वरूप को स्थापित किया, जिससे हम क्या है, कैसे हैं, कहां से आए हैं, अंत और प्रारंभ क्या है, कर्म के आधार पर हमारे प्रारब्ध क्या होंगे, इन अवस्थाओं का उपनिषदीय ज्ञान ऋषियों के माध्यम से हमारे सामने रखा। शिव एकमात्र परम अघोरी है जिनके माध्यम से संसार की समस्त दिव्य शक्तियां, क्रियाएं और प्राकृतिक दृष्टिकोण संबंधी ज्ञान हमें प्राप्त होता है। वह वर्ण व्यवस्था के साथ आश्रम व्यवस्था को भी हमें ज्ञान देने वाले हैं। अध्यात्मवाद के अनुसार शिव तमाम अवस्थाओं और व्यवस्थाओं को अपने अंश मात्र से धारण किए हुए हैं। असत्य बोलने का तात्पर्य है असत्य को जानते हुए भी सत्य को बदल देना और गोपनीय होने का तात्पर्य है। ज्ञान को अपने तक सीमित रखना ज्ञान का अपमान है और ज्ञान का अपमान केवल अहंकारी ही कर सकता है। जिस प्रकार सुख की अनुभूति के लिए दुख का आभास अनिवार्य है, उसी प्रकार साहस की अनुभूति के लिए भय का सामना भी अनिवार्य है। एक महासागर में एक छोटी सी नौका तब तक नहीं डूब सकती जब तक महासागर का जल उसमें भर नहीं जाता। उसी प्रकार हमारे बाहर कितना ही दोष क्यों ना हो, हम नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से घिरे ही क्यों न हो, जब तक हम उनके दोष, उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते, तब तक हमें कोई भी डूबा नहीं सकता। आत्मविश्वास अच्छा होता है, लेकिन जब वही आत्मविश्वास व्यक्ति के अहंकार में परिवर्तित हो जाता है, तो वही आत्मविश्वास व्यक्ति को निर्बल बना देता है। माता पार्वती ने भगवान शिव से सबसे बड़ा पुण्य और पाप के बारे में पूछा तो शिव ने उत्तर दिया, इस संसार में जितनी भी चीजें सांसारिक सुख की श्रेणी में आती है, उनकी एक शुरुआत और अंत जरूर होता है। इन सांसारिक सुखों का अंत दुख, कष्ट और दुर्गति के रूप में होता है। इच्छाओं का अंत नहीं है, एक पूरी होती है तो दूसरी नई इच्छा आ जाती है। हर इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करना गलत है, क्योंकि ऐसे तो अनुचित कार्य भी होंगे। इच्छाओं से विचलित न हो, उन्हें एक विरक्त दर्शक बनकर देखो और वे चली जाएंगी। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। अर्थात जो भगवान ने आपको दिया है, आप उसी के पात्र थे। सावन के महीने में जो व्यक्ति महादेव का पूजा करता है, उसका हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान शिव ने इस संसार को बचाया था, इसीलिए उनसे ज्यादा प्रेम कोई और कर ही नहीं सकता। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले।